अभी जो है बिहार में जेईई और टेक्नीशियन की बम्पर वैकेंसी की नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट कर दी गई है, जिसमें कि आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक और डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सभी जो पोस्ट है सभी मिला करके 26 से प्लस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट की गई है। इसमें मैं सभी कुछ इस वीडियो में बताऊँगा, क्या इसकी सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, कैसे इसको अप्लाई करना है, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, सभी कुछ इसकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है आउट कर दी गई, सभी कुछ मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जरूर से वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं बिल्कुल इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो सभी कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। और बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ आते हैं जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल में देखने के लिए मिल जाती है। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में एक लिंक होगा, वहाँ पर दिया गया है। इनकेस लिंक से ज्वाइन नहीं हो पाते तो उस केस में डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उस नंबर पर आप एक मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करोगे तुरंत आपको एक लिंक रिसीव होगा, तो उसमें सभी का लिंक होगा, तो व्हाट्सएप पर भी आपको सभी अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं और सभी कुछ आपको एक एक करके बताते हैं। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज जो है आप सभी का चैनल यहाँ पर 90,000 की फैमिली यहाँ पर कंप्लीट कर चुका है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत सारे थैंक्स यू यहाँ पर बोलना चाहूँगा। और आप सभी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि जल्द से जल्द जो है चैनल 100K कंप्लीट कर जाए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है आज से स्टार्ट होने वाली है। 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 30 अप्रैल 2024 के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट आज से लेकर के 30 अप्रैल तक आप इसको अप्लाई कर पाओगे। और इसमें जो है बम्पर वैकेंसी है, जिसमें कि टेक्नीशियन के पोस्ट पे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट की गई है। इसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2024 है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये ITI वालों के लिए, इसमें जेईई, टेक्नीशियन और ग्रेजुएट सभी के लिए वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। जिसमें कि अगर आप यहाँ पर ITI कर रखे हैं 2 ईयर का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट यहाँ पर 2000 है और ये बिहार की वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए जूनियर अकाउंट कलर का 300 पोस्ट है, जिसमें ग्रेजुएट इन कॉमर्स से कर रखे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन से अगर आप कर रखे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 150 और 80 वैकेंसीज है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, जिसमें कि फुल टाइम 3 ईयर का डिप्लोमा अगर आप कर रखे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर AE लेवल का जॉब्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ईयर का फुल टाइम अगर आप BTech ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग कर रखे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, EEE यहाँ पर आपका ब्रांच होना चाहिए। और ये जेईई, टेक्नीशियन तीनों चारों वालों के लिए वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है। और ये जो है आपको गवर्नमेंट ऑफ देख सकते हैं बिहार की तरफ से नोटिफिकेशन आउट की गई। बिहार सरकार की तरफ से ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स आपको होने वाली है। और ये जो वैकेंसी है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से देखने के लिए मिले। गवर्नमेंट ऑफ बिहार की एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आता है। और इसकी ये रिक्रूटमेंट नोटिस है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द फॉलोइंग पोस्ट फॉर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी कंपनीज नेमली NBPDCL, ये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BSPTCL और BSPGCL इसकी सब्सिडरी कंपनी है। ये सभी में ही आपकी जॉब लगने वाली है। तो इसके तरफ से ये फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट की गई। सभी कुछ मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सभी यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। और भी इसकी जो भी मेन इन्फॉर्मेशन है मैं आपको आगे बताऊँगा, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। 1 अप्रैल आज के डेट से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। 30 अप्रैल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने टेलीग्राम पर आपको अपडेट दे दिया था, तो टेलीग्राम चैनल से अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या टेलीग्राम पर आकर के KKS इंडियन सर्च करोगे तो चैनल मिल जाएगा। तो यहाँ से जरूर से ज्वाइन होकर के रहिएगा। यहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट नोटिस PDF मिलती रहती है। देख सकते हैं इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है मैंने डाउनलोड कर लिया और मैं आपको तीनों नोटिफिकेशन के बारे में एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, जो भी इसमें डिटेल्स दी गई होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन की जो नोटिफिकेशन है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर 5/2024 है। और ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 की नोटिफिकेशन है, जिसमें कि यहाँ पर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से इन्वाइट किया गया अभी एप्लीकेशन, जिसमें कि फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 2000 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट की गई है। और यहाँ पर UR कैटेगरी, EWS, SC, ST, EBC और BC कैटेगरी के बाद जो भी कैटेगरी वाइज इस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया सीट को। कैटेगरी वाइज में भी आपको जो 35% वीमेन के लिए रिजर्वेशन है यहाँ पर बिहार में, तो उसके लिए भी यहाँ पर दिया गया। जो G है, G स्टैंड्स फॉर यहाँ पर जनरल कैटेगरी और W स्टैंड्स फॉर वीमेन कैटेगरी। तो जो भी सीटें हैं यहाँ पर वीमेंस के लिए, जैसे 175 सीटें हैं तो इसमें ओनली वीमेंस कैटेगरी की कैंडिडेट से फिल किया जाएगा। जबकि G है मतलब यहाँ पर जनरल है तो इसमें मेल और फीमेल दोनों रहेंगे, लेकिन ये जो W है ये ओनली फीमेल से भरा जाएगा। और जिस कैटेगरी के यहाँ पर जो वीमेन कैंडिडेट हैं उसमें अगर जो कैंडिडेट्स हैं वो कम पड़ जाते हैं तो उस केस में उस कैटेगरी के बॉयज़ कैंडिडेट से फिल किया जाएगा। तो ये 35
25% जो है बिहार में रिजर्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पर अगर आप 10th पास करने के बाद 2 ईयर का ITI कर रखे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। NCBT या CBT ट्रेड से होना चाहिए। जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपियर हैं, द अपियरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो भी ऐसे कैंडिडेट है जो फाइनल ईयर में या अपियरिंग है, वो लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसकी जो प्रोबेशन पीरियड है 2 ईयर के लिए यहाँ पर रखा गया है, यानी कि 2 ईयर आपको प्रोबेशन पीरियड में रहेगा। इस दौरान अगर आपका जो काम है सेटिस्फैक्ट्री होता है तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका जो काम है वो सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक नहीं होता है तो उस केस में आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इसकी जो भी रिनोमरेशन या सैलरी है, तो इसकी बेसिक पे यहाँ पर पे बैंड 9200 से लेकर के 15,500 है। कंसोलिडेटेड यहाँ पर मंथली पे 9200 यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जब आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तब आपको लेवल 4 की सैलरी मिलेगी, जो कि यहाँ पर दिया गया 7th PRC के अनुसार से। तो इनिशियली आपको 1 साल तक आपको ये सैलरी मिलेगी 9200 रुपये पर मंथ। जब आपकी 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब लेवल 4 के अनुसार जो सैलरी होगी बिहार में उसके अनुसार से आपको यहाँ पर दी जाएगी, जो कि 25 से 30,000 35,000 के बीच में। ये इलेक्ट्रीशियन की है तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, और ये सैलरी जो है इंक्रीज होती रहेगी प्रत्येक ईयर। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं एज लिमिट की, तो 31 मार्च 2024 यहाँ पर कट ऑफ डेट है। इस डेट से कैलकुलेशन किया जाएगा। सभी कैटेगरी के लिए UR कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 18 से लेकर के 37 के बीच में है। SC कैटेगरी के लिए 18 से लेकर के 42, ST के लिए 18 से 42, EBC के लिए 18 से 40, BC कैंडिडेट के लिए 18 से 40 और फीमेल UR कैटेगरी के लिए 18 से 40 के बीच में एज यहाँ पर रखा गया। इनकेस अगर आपका एज जो है ज़्यादा हो गया तो उस केस में कुछ रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएंगे अलग अलग कैटेगरी के लिए अनुसार। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन जो है जो भी बिहार से बिलोंग करते हैं, जो बिहार के डोमिसाइल्स हैं, उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप लोग जो भी सर्टिफिकेट्स है बिहार के प्रोड्यूस करते हो बनाते हैं, BC EBC कैटेगरी के लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जरूरी होगा, और जो भी अलग अलग कैटेगरी है उनका अलग अलग कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर देने होंगे। लेकिन अगर आप लोग बिहार से बाहर किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस केस में जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे आपको UR कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कितनी एप्लीकेशन फ़ी पे करने होंगे, तो एप्लीकेशन फ़ीस में हाई अमाउंट का एप्लीकेशन फ़ी मांगा गया, जो कि UR कैटेगरी के लिए 1500, EBC कैटेगरी के लिए भी 1500, BC कैटेगरी के लिए भी 1500, चाहे आप बिहार से बिलोंग करते हैं कि कहीं से भी, ये सभी के लिए। इसके बाद जो भी बिहार से बिलोंग करते हैं, अगर आप ST कैटेगरी में आते हैं या SC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 375 रुपये पे करने होंगे। और जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं वो अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो उनको भी 375 रुपये पेमेंट करने होंगे। अब बात करते हैं इसकी मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो इसकी CBT एग्जाम्स होगी। CBT अगर मल्टीपल बैच में होती है तो उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पर नॉर्मलाइज करके दिया जाएगा। तो ये है 40% फॉर UR कैटेगरी, 36.5% फॉर BC कैटेगरी, 34% फॉर EBC कैटेगरी और 32% फॉर SC ST या फीमेल कैंडिडेट के लिए ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर आपको लाने होंगे। अगर आप इतना मार्क्स नहीं लाते हो तो आप इसमें डिस्क्वालीफाई कर जाओगे, तो इससे ज़्यादा मार्क आपको यहाँ पर लाने होंगे। उसके बाद इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर फाइनल ज्वाइनिंग्स होगी, जिसमें सिलेबस जो है इस PDF में अटैच किया जाएगा। यहाँ पर सिलेबस इज अटैच्ड फॉर CBT इसमें दिया गया, तो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर अलॉटमेंट ऑफ कंपनी, ये आपको बाद में दिया जाए। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की, तो इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगी। क्लोजिंग डेट इसकी 30 अप्रैल 2024 है, और टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन मई या जून 2024 में होने वाली है। तो यहाँ पर टेंटेटिव डेट एग्जाम का दे दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोई डिफिकल्टी या परेशानी होती है तो यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9:30 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में, या ईमेल एड्रेस भी दिया गया है तो इन पर भी आप लोग मेल कर सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के टाइम में प्रोड्यूस करने होंगे, तो जो कि यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट, ये जो टेक्नीशियन का पोस्ट है इनके लिए है। तो यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आप लोग देख लीजिएगा, ये सभी सर्टिफिकेट आप लोग काउंसलिंग के टाइम में आपको जरूरी होंगे। और ये रहा इसका सिलेबस जो कि है यहाँ पर टेक्नीशियन के पोस्ट पे, ये सभी 10th लेवल की जनरल नॉलेज, उसके बाद यहाँ पर 10th लेवल की लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद जनरल हिंदी 10th लेवल की और जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन। तो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों यहाँ पर पूछे जाएंगे। टेक्निकल पेपर यहाँ पर दिया गया और ITI से रिलेटेड जो है यहाँ पर दिया गया, तो इसमें बेसिक्स नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल से भी यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये इस तरह का सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर जूनियर इंजीनियर का। जूनियर इंजीनियर के लिए जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में, तो ये है जूनियर इंजीनियर का एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर 2/2024, और इसकी यहाँ पर
पोस्ट जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पोस्ट पे ये नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 40 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर यूआर कैटेगरी में कोई भी सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीट है, एससी एसटी में, एसटी में, उसके बाद ईबीसी और बीसी में। यहाँ पर आपको यूआर कैटेगरी में ना जेंट्स के लिए ना यहाँ पर वीमेंस के लिए, दोनों जनरल और वीमेन दोनों में कोई सीट यहाँ पर नहीं है। तो ये इट मीन्स यानी कि जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में अप्लाई नहीं कर पाओगे, इसमें एलिजिबल आप नहीं होंगे। आपको बिहार से जो बिलोंग करते हैं वही लोग इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो आप जो भी ये सभी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं वही लोग इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको भी जरूर से ध्यान में रखिए। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं और अगर आप ये बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। 40 पोस्ट है। यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते होंगे तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो है फुल टाइम 3 ईयर का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए एआईसीटी से। उनसे अगर आप कर रखें किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज से 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर पाओगे। इसमें भी जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप पास हो चुके हैं तो ही आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। और इसकी जो प्रोबेशन पीरियड है 3 ईयर की है। उससे टेक्नीशियन का जो पोस्ट था उसमें 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड था। इसका प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर 3 ईयर का, यानी कि 3 ईयर आपका टेस्ट किया जाएगा। उसमें आप अगर संतोषजनक काम करते हैं तो आपको यहाँ पर रखा जाएगा। अगर आप 3 ईयर तक संतोषजनक काम नहीं करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर निकाला भी जा सकता है। तो ये प्रोबेशन पीरियड सभी जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होती है सभी में रहता है। इसकी जो यहाँ पर रिम्यूनरेशन या सैलरी है, यहाँ पर लेवल 8 की सैलरी आपको मिलेगी, जो कि यहाँ पर पे बैंड है 25,900 से लेकर के 48,900। तो ये जो बेसिक पे है इतना ही नहीं मिलेगा, इसमें टीए, डीए, एचआरए सभी कुछ आपको मिलेगी। तो यहाँ पर जो है टीए, डीए, एचआरए सभी कुछ ऐड होती है, तो 15 से 20,000 रुपये उसमें ऐड एक्स्ट्रा होती है। इसके बाद यहाँ पर जो 1 साल तक कंसोलिडेटेड मंथली सैलरी आपको 25,900 रुपये मिलेगी। ये ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको सैलरी है। उसके बाद जब आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तब अच्छी खासी आपको सैलरी इसमें 40 से लेकर के 50,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी आपको देखने के लिए मिलेगी। बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की, तो इसकी जो एज लिमिट है 31 मार्च 2024 के अनुसार से यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 37, एससी कैटेगरी के लिए 18 से 42, एसटी कैटेगरी के लिए, ईबीसी के लिए, बीसी कैटेगरी के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते होंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ये एज लिमिट यहाँ पर दिया गया 31 मार्च 2024 के अनुसार से कैलकुलेशन किया जाएगा। उसके बाद बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन और से रिलेटेड जो मैंने आपको पहले बताया सेम चीज़ यहाँ पर भी दी गई है। इसमें भी आपको बीसी, बीसी, एससी, एसटी सभी कैटेगरी जो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपको रिजर्वेशन मिलेगा। आपको सर्टिफिकेट बनाने होंगे। बीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए एनसीएल सर्टिफिकेट जरूरी होगा। उसके बाद यहाँ पर जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो लोग तो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में एलिजिबल नहीं, अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सीट ही नहीं है। एप्लीकेशन फीस में 1500 रुपये आपको पे करने होंगे। 375 रुपये जो भी एससी एसटी कैटेगरी जो बिहार से बिलोंग करते हैं उनके लिए, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 375 रुपये। बाद बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 1500 रुपये एप्लीकेशन फी पे करने होंगे। चाहे आप बीसी या ईबीसी बिहार से भी बिलोंग करते हैं उस केस में भी आपको 1500 रुपये एप्लीकेशन फी पे करने होंगे। इसकी भी मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर सीबीटी एग्जाम्स होगा। इसमें भी आपको यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर आपको लाने होंगे नॉर्मलाइज करने के बाद, जो कि यहाँ पर यूआर कैटेगरी के लिए 40%, ईबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 34%, बीसी कैटेगरी के लिए 36.5%, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 32%। ये आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतना आपको लाने होंगे। इसके बाद नॉर्मलाइज करके इसका जो भी एग्जाम्स में आप परफॉर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद इसकी भी सिलेबस यहाँ पर अटैच की गई है, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको भी 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। और इसका भी टेंटेटिव एग्जाम यहाँ पर मई से लेकर के जून के बीच में होने वाली है। कैसे इसको अप्लाई करना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जब 1 अप्रैल से इसकी लिंक एक्टिवेट होगी तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर विजिट करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात करें जूनियर इंजीनियर की सिलेबस की, तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर का जो सिलेबस है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों यहाँ पर पूछा जाएगा। तो नॉन टेक्निकल यहाँ पर 10th लेवल का दिया गया, जो कि यहाँ पर जनरल नॉलेज, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद यहाँ पर जनरल इंग्लिश और हिंदी और कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये सभी कुछ आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी टेक्निकल पेपर है वो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का है यहाँ पर ये भी आपको यहाँ पर जो भी अलग अलग जो पेपर, तो यहाँ पर ब्रांच पेपर से रिलेटेड दिया गया है। जिसका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल है उनके लिए, जिनका डिप्लोमा इन मैकेनिकल है उनके लिए, तो ये अलग अलग जो भी ब्रांच है उनके लिए सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। अगर कॉमन टॉपिक फॉर ऑल स्ट्रीम डिप्लोमा ये आपको यहाँ पर पूछे जाए तो ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या टेलीग्राम पर इसको प्रोवाइड कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर करिए, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एई का जो भी पोस्ट है इनके लिए यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन है, इसका नोटिफिकेशन नंबर 1/2024 है। इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ये पोस्ट है और इसमें भी 40 वैकेंसी है और इसमें यूआर कैटेगरी में वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है। तो इसमें अगर आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो उस केस में भी अप्लाई कर पाओगे।
इसमें क्वालिफिकेशन है, अगर आप BTech या BSc इंजीनियरिंग में 4 ईयर का अगर आप यहाँ पर कर रखे हैं इलेक्ट्रिकल या ट्रिपल ई इंजीनियरिंग में तो अप्लाई कर सकते हैं। गेट स्कोर यहाँ पर वैलिड है, गेट स्कोर के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होने वाली है। तो आपको गेट अगर आप क्वालिफाइड है, जो भी स्कोर आप लाए हो तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में BTech में मिनिमम परसेंटेज आपका ये होना चाहिए, इससे अगर आपका कम है तो इसमें एलिजिबल नहीं होगी, इससे ज़्यादा आपके पास होना चाहिए। UR कैटेगरी, SC ST कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिया गया। वैलिड गेट स्कोर, कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड गेट स्कोर। तो आपके पास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते टाइम भी, इस फॉर्म को अप्लाई करते टाइम भी गेट स्कोर आपसे मांगा जाएगा, तो उसको भी जरूर से ध्यान में रखिएगा। इसकी जो बेसिक पे है यहाँ पर 36,800 से लेकर के 58,600, ये आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको यहाँ पर 36,800 मिलेगी। जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो उसके बाद अच्छी खासी आपको सैलरी इसमें बेसिक पे TA DHR सभी कुछ मिला करके आपको दी जाएगी। यहाँ पर एज लिमिट इस तरीके से दिया गया, जो BTech वालों के लिए इसमें मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम यहाँ पर 37, 40, 42 इस तरीके से यहाँ पर दी गई है। इसके लिए भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर सेम है, तो 1500 रुपये और 375 रुपये, ये अलग अलग कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर भी आप लोग 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का, या आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सभी नोटिफिकेशन मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूँगा। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज जो है आप सभी का चैनल यहाँ पर 90,000 की फैमिली यहाँ पर कंप्लीट कर चुका है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत सारे थैंक्स यू यहाँ पर बोलना चाहूँगा, और आप सभी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि जल्द से जल्द जो है चैनल 100K कंप्लीट कर जाए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहेंगी।